गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो वीडियो है मैं उन बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ या बन रहा है। ऐसे बच्चे जो 10वीं में हैं और 10वीं के बाद 11वीं में जाने वाले हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मैं पटेल जो कि रसायन विषय पढ़ाता हूँ। तो 10वीं वाले बच्चे जो 11वीं में पहुँचेंगे, जाएंगे और वो साइंस लेंगे। तो साइंस में दो तरह से है, एक विज्ञान संकाय में गणित लेकर पढ़ते हैं और एक अपना बायो लेके। तो कंपलसरी आपका जो होता है रसायन तो पढ़ते ही हैं। तो रसायन सब्जेक्ट जो है आपको दिखने में तो ये मोटा लगता है कि हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे, ये जैसे ये इतना मोटा का दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वास्तव में कोई चीज़ का अगर लगन है, पढ़ना है, तो कोई मोटा कोई पतला ऐसा नहीं लगता। आप बिल्कुल उसको संभव किया जा सकता है। तो रसायन में कुछ एक हेल्प देना चाहूँगा, ट्रिक्स बताना चाहूँगा कि बेसिक क्या है। रसायन यदि समझना है तो जीरो से, यदि रसायन समझना है जीरो से लेकर आपको पूरा केमिस्ट्री रसायन जो लाइफ में दिक्कत ना हो, 11वीं 12वीं कॉलेज स्तर में भी जाओगे तो मेन जड़ जो है वो आपका 11वीं से ही चालू होता है। तो जो 11वीं में साइंस लेंगे उन बच्चों के लिए केमिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और कठिन भी है। बोलते हैं, ऐसा नहीं है कठिन कोई चीज़ होता नहीं है। तो सबसे पहले जैसे ही आप सब्जेक्ट खोलोगे, रसायन सब्जेक्ट, रसायन विषय के बारे में, तो रसायन में जो मेन होता है, सबसे बेसिक आपको जानना है वो ये देखो, आवर्त सारणी। ये यहाँ पर है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में सबसे पहले आपको 30 तक के तत्वों को याद करना है। 30 तक के तत्वों को याद करना इसलिए जरूरी है, जैसे कि हम खाना क्या है, एक साथ तो नहीं खाते हैं कि ये खाते गए तो खाते गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो वैसे ही एक सिंपल सा थोड़ा सा आपको यदि बेसिक नॉलेज लेना है तो सबसे पहले किससे लेंगे, ये देखो आवर्त सारणी दिखाई दे रहा है, इन आवर्त सारणी से लेना है। आवर्त सारणी में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है उसको मैं बता रहा हूँ। जब भी आप आवर्त सारणी के पास या आवर्त सारणी को फोकस करोगे तो उसमें संकेत दिया रहता है। संकेत के साथ उसमें उन तत्वों का नाम लिखा है, नंबर दिया है। तो जो नंबर दिया है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है, और जो नीचे में 1.0 ऐसे कई जगह लिखा है, 58 या 22, ये इस तरह से डेसिमल में लिखा है, पॉइंट में, वो उनका एटॉमिक मास होता है, यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, साथ ही संकेत। तो 30 तक आपको याद रखना है। 30 तक के जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। तो बोरान के बाद कार्बन आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियान आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, आपका सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, आर्गन आ गया, है ना। इस तरह से आपको 30 तक के याद कर लेना है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, जिंक। तो 30 तक याद करेंगे, 9 10 इसमें 11वीं में। तो 11वीं तक 30 तक के अच्छे से याद किए। करने के बाद उनका संकेत जैसे संकेत सहित याद रखना है। तो ये सब चीज़ हो जाएगा तो नेक्स्ट मतलब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे परमाणु क्या है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसका डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंपल है, जो स्टार्टिंग है वो उन बच्चों के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 30 तक याद कर लेना है, ठीक है। ये सब 30 तक याद हो जाएगा ना, तो अगले क्लास में आपको हम इन तत्वों का ट्रिक्स बताएंगे, इन तत्वों को कैसे याद किया जाता है, पूरे आवर्त सारणी के तत्वों का। जिन बच्चों का 2 दिन में अगर 30 तक याद हो जाता है, 30 तक जैसे याद हो गया तो वो आगे भी याद कर सकते हैं, 10 20 और आगे बढ़ा सकते हैं। और याद होने के बाद फिर ना अणु पढ़ाएंगे, यौगिक पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ छोटे छोटे और जो नॉलेज है वो बताएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इन सब विषय पर चर्चा होगी।
तो थैंक यू बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू। ओके डन।